संसद का बजट सत्र जारी है। लगातार विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जमकर घेरा। देखिए, मुझे लगता है ये अजीब परिस्थिति विपक्ष ने खड़ी कर दी है, जहां पे विपक्ष को लगता है और ख़ास तौर पे मुझे लगता है राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। सिर्फ एक बात को लेकर राहुल जी की जिद ने पूरे सदन का ये बजट सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। और तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई आपने अपनी वजह से अपने साथियों तक को नहीं बोलने दिया। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मंच है अपनी बातों को रखने का। ऐसे में कई राज्यों में चुनाव हैं, कई क्षेत्रीय दल हैं जिनको मौका ही इन्हीं सब विषयों पे मिलता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे खुल के सारी बातें उस दल के नेता करते हैं, बजट पे सारी बातें खुल के उस दल के नेता करते हैं। ऐसे में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष इन लोगों ने चुन लिया है जो अपनी जिद की वजह से किसी दूसरे क्षेत्रीय दल को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की गरिमा मर्यादा को तार तार करने का काम विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कुर्सी पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ना, ये आचरण तो हमने देखा ही। अब लोकसभा स्पीकर पे जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष शायद इसको जल्द लाने की सोच रखता है, ऐसे में पुनः चिंता इस बात की भी होती है कि ये वही लोकसभा के स्पीकर हैं जो कि निरंतरता में पिछले उसमें भी थे, पार्लियामेंट के टेन्योर में थे, और इस बार भी उन्हीं को ही पुनः ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में जस्ट बाय द वर्च्यू की आप अपनी बात कह नहीं पा रहे। मैं ये कतई नहीं बोलूँगा कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, रिपीटेडली इनको बोलने का मौका दिया गया है। अब ये परंपराओं के विरुद्ध जाकर अपनी जिद पे सिर्फ एक ही ऐसे विषय को उठाना चाहेंगे जिसके ऊपर रूलिंग चेयर दे चुकी है, और उस बात के ऐतराज में आप अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसे स्पीकर के प्रति आप लेकर आएंगे जिन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर मिलकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले। फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट को बिना ये सोचे हुए कि सत्ता पक्ष का विपक्ष का है, स्पीकर साहब ने मौका दिया, हर किसी को बोलने का मौका दिया। आज जिस तरीके से उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की सोच रख रहा है, मुझे लगता है ये निंदनीय है।